Am I audible, sir? Yes, sir. Very good morning, my dear sisters and brothers. ऑक्सटो टीम की तरफ से मैं विमल कुमार शर्मा आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज की इस प्यारी सी मॉर्निंग में आप सबका तहे दिल से वेलकम है हमारे इस सेशन में। सीखो सिखाओ और मिलकर कमाओ के सेशन डर के आगे जीत है में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जो जानते हैं, आप सब गुरुओं को, आप सब ज्ञानियों को, यहाँ बैठे सभी 68 पार्टिसिपेट्स को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डर के आगे जीत है। दोस्तों, हमें डर किन किन चीजों से लगता है उस पे अगर हम फोकस करें तो सबसे पहली जो बात आती है वो होती है, हमें दूसरों के सामने बोलने से डर लगता है, अपने प्रोस्पेक्ट्स को प्लान दिखाने में डर लगता है, लोगों से ई ऑडिटोरियम की बात करने में डर लगता है, हमारे घर वालों से बात करने में डर लगता है। तो इन सारे डर्स को आज हम जड़ से खत्म करने वाले हैं। और उसके लिए मैं आप सब लोगों का थोड़ा सा पार्टिसिपेशन चाहूंगा कि मेरे को ये नहीं लगे कि मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ। और जितने भी लोग यहाँ आ चुके हैं वो फोकस करें। जो लोग नहीं आए, आज संडे है, उनको हो सकता है कोई ऐसा काम आ गया हो या ऐसी जगह वो हो जहाँ से वो जूम नहीं अटेंड कर पा रहे हो, तो कोई नहीं, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। भरत जी और भरत जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एम आई ऑडिबल? यस यस। ओके ओके सर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम हम जिस चीज के लिए आज यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा आपकी एक हेल्प लेना चाहूंगा कि मैं जो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन करूँ तो उसका आंसर आप टाइप कर सकते हैं और मेरे साथ चैट पे रह सकते हैं, ताकि मेरे को लगे मैं कैमरे से बात नहीं कर रहा, आप सब लोगों से, डायनामिक और चैंपियन से मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, जो फियर होता है वो होता है FEAR, फियर यानी डर। दोस्तों, फियर की फुल फॉर्म होती है फॉरगेट एवरीवन एंड रन। यानी जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है उसको उसको समझ के और वहां से भग जाओ, वो होता है डर। लेकिन उसका राइट जो फॉर्म है वो है फेस एवरीथिंग एंड राइज। यानी कि आपके सामने जितनी भी बड़ी चुनौती है उसको आप घबराइए मत, उसको देखिए और उसमें से जो अपॉर्चुनिटी है उसको ढूंढिए, तलाश कीजिए उसको, और फिर अपने आप को उदय कीजिए। दिस इज द राइट फॉर्म ऑफ फियर। दोस्तों, आज बहुत सारी, जैसे कि अभी सर ने भी अनाउंस किया कि कोरोना वापस से आ रहा है। दोस्तों, हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो फर्स्ट फेज में जब कोरोना आया था तब भी हमने लोगों की हेल्प की थी, और अब फिर हमारा बिजनेस इससे निकलने वाला है। तो आप सब लोग जो ये सोच रहे हैं कि हमारा बिजनेस डाउन होगा या हम कैसे रन कर पाएंगे, तो उन सब चीजों को अपने दिमाग से, अपने माइंड से निकाल देना है आपको। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, तू वो करता है जो तू चाहता है, इसलिए होता वो जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वो जो तू चाहता है। दोस्तों, लोगों से बात करने में अगर हमें डर लगता है तो उसका भी मैं आपके साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको वो सब चीजें बताऊंगा जिससे आप अपने डर को 100% रिमूव कर सकते हैं अपनी लाइफ से। तो क्या आप लोग तैयार हैं? यस यस। ओके। ऑक्सफोर्ड टीम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं विमल कुमार शर्मा।
फ्रॉम जयपुर राजस्थान, पीएन जाट सर की टीम से। और आज मेरे को बोलने का, ये सेशन लेने का जो मौका दिया गया है, उसके लिए मैं अपने मेंटर्स, अपने कोच भरत भाई जी को, उर्मिल सर को, और जितने भी हमारे महागुरु हैं उनको थैंक्स करना चाहता हूँ। और आइए वापस से चलते हैं हमारे डर पे। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे कि हम डरें। उसका रीजन बताऊं आपको, सबसे बड़ा, वी आर पार्ट ऑफ गॉड। हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान है, जिसने खुद हमें बनाया है और जो स्वयं हमारे अंदर बैठा हुआ है। और वो ये कहता है कि जब मैं आपके साथ हूं तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। तो व्यर्थ में डरने से क्या होगा। दोस्तों, अंतिम सत्य ये है कि एक दिन सभी को जाना है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा करके जाना है जिससे हमारी पीढ़ियां हमें याद रखे। तो दोस्तों, बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर लोगों से हम बात नहीं कर पा रहे हैं, लोगों से अगर हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हमारा कोई भी ऐसा साथी जो आज के टाइम में दुख तकलीफ में है और अगर हम उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जो ये ई बाइटोरियम को ज्वाइन करना, यहाँ से ड्रीम्स बिल्ड करना, वो बाद की बात है। क्योंकि दोस्तों, हमें आज तक यहाँ पे यही सिखाया गया है, वी आर नॉट बिल्ड द बिजनेस, वी आर बिल्ड द पीपल, एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। दोस्तों, हम लोगों को वो सब चीजें, प्यार, सहानुभूति, हेल्प, हैंड होल्डिंग, सपोर्ट जब हम करते हैं अपनी डाउनलाइन की, तो ऐसी कोई डाउनलाइन नहीं है जो हमें छोड़ के चली जाए। क्योंकि हमने इतना प्यारा कॉन्सेप्ट अचीव किया है। मैं सल्यूट करता हूँ डॉक्टर सागर जोशी जी को, जिन्होंने 14 साल 16 साल की कड़ी मेहनत के बाद में ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, और हमें इतने अच्छे मार्वलस स्टबर्न, जिनका रिजल्ट अनबिलीवेबल है, वो प्रोडक्ट हमें दिए। दोस्तों, एक छोटी सी छोटा सा जोक है। क्योंकि सुबह सुबह जब छाता और ब्रेन ओपन होते हैं तो ही काम करते हैं। एक बार एक क्लास में इंग्लिश की टीचर ने एक बच्चे से पूछा, आज के बच्चे बहुत ही नोटी होते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। तो बच्चे से मैडम ने पूछा कि बेटा आप कहाँ से हैं। तो बच्चे ने आंसर किया, उत्तराखंड से। तो मैम ने कहा, स्पेलिंग बताओ। तो बच्चा बोलता है, नहीं मैं तो गोवा से हूँ। हम लोग ठीक वैसे ही उस बच्चे की तरह करते हैं। हमें जो चीजें याद होती हैं या हमारे पास में होती है, फिर भी हम उनको हमारे ब्रेन के कारण अवॉइड करते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। वो ऐसा कोई भी काम हमसे नहीं करने देता जिससे कि हमारे शरीर को कठिनाई हो, तकलीफ हो। उस वजह से हमारा ब्रेन हमें हमेशा उन चीजों के लिए रोकता है जिनको करने में मेहनत लगती है। जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों की संगत करना, अच्छे लीडर्स को सुनना। दोस्तों, इन सब चीजों को जब हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, जो खुशी का हार्मोन है। क्योंकि मैं एक हैप्पीनेस कोच हूँ, तो आज मैं आपके साथ में वो सब चीजें शेयर करूंगा। और अभी जस्ट 8:33 हुए हैं, 8:35 तक मैं आपके मन से, दिमाग से, जहन से उस डर को निकाल दूंगा जिसको लेके आप अभी तक बैठे हुए हैं। दोस्तों, उस प्रभु की असीम असीम अनुकंपा से हमें ये बिजनेस मिला है। इतने अच्छा और इतना वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हमें मिला है, जिसको हम जब चाहें जब यूज करके पैसा बना सकते हैं। बस ये हम चाहते नहीं हैं। और वो चाहते क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों के साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी, लोगों को डेमो देना होगा। और सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। यहाँ आते आते हमारी गाड़ी जो है वो रिवर्स में चली जाती है, और उसके लिए
आप सब लोगों को आज एक काम करना है, एक छोटा सा टास्क आपको दे रहा हूँ। और वो टास्क ये है कि आपके जितने भी डर हैं उन सबको एक कागज पे लिख लेना है। वो हो सकता है 5 हो सकता है 10 हो, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। उन सब डरों को आपको एक पेपर पे उतारना है, राइट डाउन करना है। उसके बाद में आपको उस पेपर को फोल्ड करना है, और या तो उसको फाड़ना है या उसको जलाना है। और जब आप ये करेंगे तो उसकी एक आप पिक लेंगे, और अपने अपने अपलाइन को वो पिक शेयर करेंगे, और ये कहेंगे कि आज से मैंने अपने डर्स को यहाँ से और यहाँ से निकाल दिया है। सर मैं आपको बीच में एक बात करना चाहता हूँ जी जी। कि ये अभी उन सभी लोगों को प्रैक्टिस कराओ। सभी लोग एक एक कागज ले ले और उसमें हम कहाँ रुक रहे हैं, हमको कहाँ डर लग रहा है, वो लिखो। ओके 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 ओके। 2 मिनट थैंक यू सभी को दो थैंक यू सर, और थैंक वो यू थैंक यू। प्रैक्टिस कराओ। अभी यहाँ पे जितने भी लोग 105 लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, तो उन सब लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज संडे सुपर मॉर्निंग होने वाली है, तो हमारे जितने भी डर हैं उन सबको वो राइट डाउन करें। उसके लिए मैं और आपको 2 से 5 मिनट का टाइम देता हूँ। कागज नहीं है तो चैट पे लिखो। हाँ, कागज नहीं यस, तो चैट पे लिखो, सबसे अच्छा, वेरी गुड। उर्मिल सर का थैंक्स। बहुत कम लोग हैं फिर जो उनको चैट पे। डिलीट करना है, चैट पे जी लिख जी के डिलीट भी लिखना है। जी जी जी। यस तो मैं देख पा रहा हूँ अभी चैटिंग स्टार्ट हो गई है, और बहुत सारे लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया है अपने डर। लोग क्या कहेंगे, नेक्स्ट, क्या कहेंगे। यस हेजिटेशन, सक्सेस होना या नहीं, होंगे या नहीं। ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। बरं सर अब आ रही है। यस, कम आ रही है लेकिन कम आ रही है। नेटवर्क इश्यू तो नहीं है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। अब ठीक होनी चाहिए आवाज। नहीं नहीं, एकदम बराबर आ रही, जोरदार आवाज है। थैंक यू सर। कहाँ से शुरू करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सफलता में जो समय लगता है उससे डर लगता है। विनीत जी ग्रेट, लोगों को कहने दो। हमारे सारे यस सर। लीडर जो है लीडर है, इसलिए ज्यादा डर वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे हैं शायद। यस हाँ, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम सब लोग लीडर हैं, इसीलिए हम ऑक्सट्रो में है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डर लिखने का भी डर है लोगों को। ग्रेट। क्या लिखूं वही पता नहीं चलता है लोगों को। हाँ, डर लिखने का भी डर लगता है ना। हाँ, मेरे ड्रीम्स पूरे कैसे होंगे। वेरी गुड। आज उसमें भी हम देखते हैं कि अगर मैंने ये लिख दिया तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इनको इनसे भी डर लगता है क्या? उसके हिसाब से लोग नहीं लिख रहे हैं। बात करने में डर लगता है, पर ये हमारा फैमिली है और लेकिन मैं। फैमिली के सामने हम बोल सकते हैं और हमारा फैमिली ही हमको आगे जिता सकता है। राइट सर, राइट राइट राइट। मुझे लोग नहीं मिले तो ऐसा फार्मूला भी मिलेगा आज आपको, जहां से लोग खुद चला के आपके पास आएंगे। 5 हैबिट बदलने के लिए बोलना है, ठीक है। सफलता में समय ज्यादा लगता है, इसलिए डर लगता है। तो बहुत सफलता का बढ़िया। कोई क्लोजिंग का डर लगता है।
ठीक है, सेशन को थोड़ा फास्ट करते हैं और Yes, जिन sir. लोगों जिन लोगों ने अपने डर लिख दिए हैं, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं, और जिन लोगों ने अभी तक डर नहीं लिखा है वो उनके साथ एज इट इज रहने वाले हैं। अभी भी उनको 1 मिनट का टाइम है, अगर वो चाहें तो अपने डर को लिख सकते हैं और हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ बैठे सभी 116 विद्वानों को ऑक्सफोर्ड टीम की तरफ से मैं एक बार फिर तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फियर ऑफ पॉजिटिविटी ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं लेते। वेरी गुड। ठीक है भरत भाई, Yes, yes. 8:40 ठीक है। काफी लेट हो रहे हैं। Yes, 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 yes. वैसे Continue कीजिए, दम की प्रोडक्ट। continue कीजिए, continue कीजिए। ठीक है, मैं एक स्टोरी के साथ में कंटिन्यू करना चाहूंगा। Yes, sir. दोस्तों, इस स्टोरी को अपने अंदर जाने देना, जितना हो सके इस स्टोरी को अपने अंदर जाने देना, ताकि आपके जो फियर हैं वो बाहर निकल के आए और आप सब लोग अपने डरों को हमेशा के लिए डिलीट मार सके। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक कानी माँ, जिसकी एक आंख नहीं होती उसको कानी बोलते हैं, कानी माँ अपने एक बेटे के साथ जो कि 4 साल का था उसके साथ रहती थी। उस कानी माँ के जो यानी बच्चे के पिताजी वो एक हादसे में एक्सीडेंट में चले गए थे। तो वो दोनों माँ बेटे कैसे जैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। वो कानी माँ किसी के यहाँ मजदूरी करती थी, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोंछा करना, और उससे अपना जीवन यापन करती थी। जैसे ही वो 4 साल का बेटा 5 साल का हुआ तो सभी उसके जो दोस्त थे आसपास के वो स्कूल जाते थे और वो स्कूल नहीं जा रहा था। तो उस बच्चे के मन में आया कि मेरे को भी पढ़ना लिखना चाहिए और मेरे को भी बड़ा आदमी बनना चाहिए। तो उसने अपनी माँ से ये इच्छा जाहिर की कि माँ मैं भी स्कूल जाऊंगा, क्या आप मुझे एडमिशन दिला सकते हो। तो जो मजदूर वर्ग की जो कानी माँ थी उसने कहा हाँ बेटा, मैं और मेहनत मजदूरी करूंगी, मैं और जूझूंगी और अपने आप को और समर्पित करूंगी, लेकिन आपको पढ़ाऊंगी, आप स्कूल जा सकते हो। तो उसने एक अच्छे से स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन कराया जहां उसके बहुत सारे दोस्त थे उस 4 साल के बच्चे के। और वो बच्चा जैसे ही स्कूल में गया तो वहां का माहौल देख के वो चकरा गया, क्योंकि वहां उसे वो पहली बार वो सब चीजें पता चली कि सब बच्चे कितनी अच्छी तरह से एजुकेशन लेते हैं, कितनी अच्छी तरह से यहाँ आते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ लंच टिफिन शेयर करते हैं। तो उसको बड़ा अच्छा लगने लगा, वो स्कूल कंटिन्यू जाने लगा। और जैसा कि सब बच्चों का बर्थडे आता है तो वो सब सेलिब्रेट करते थे स्कूल में भी और घर पे भी। तो उस बच्चे का जैसे बर्थडे आने वाला था तो उसको कहा गया कि कल तेरा बर्थडे है, हम तेरे घर पे आएंगे और हम पार्टी लेंगे, और वो पार्टी जो होगी वो आपके घर पे अरेंज होगी और हम सब लोग आपके घर इकट्ठे होंगे। और इस तरह से जैसे ही वो बच्चा घर आया उसने अपनी माँ से कहा कि माँ कल सब मेरे दोस्त हैं वो मेरा बर्थडे मनाने के लिए घर आना चाहते हैं, तो क्या मैं उनको बुला सकता हूँ। तो माँ ने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बुला सकते, बुलाओ आप उनको सबको, मैं सबके लिए अच्छा खाना और अच्छी आपके बर्थडे की जो पार्टी वो ऑर्गेनाइज करूंगी। और उस कानी माँ ने ऐसा ही किया। लेकिन कुछ बच्चे जो शरारती थे उन्होंने ये कह के मना कर दिया उस बच्चे को कि तेरी माँ जो है वो कानी है और हमें उससे डर लगता है इसलिए हम तेरे घर नहीं आ सकते। अगर ये बर्थडे का जो सिस्टम है वो अगर तू दूसरे कमरे में अरेंज कर दे जहां तेरी माँ नहीं आ सके तो हम आ सकते हैं। जब बच्चे ने घर आके माँ को बोला तो माँ थोड़ी उदास हुई, लेकिन उसने अपने बच्चे की खुशी के लिए कह दिया कि ठीक है मैं ये सब चीजें दूसरे कमरे में अरेंज कर दूंगी, आप सबको बुला लो। वो सब बच्चे आए, बर्थडे सेलिब्रेट हुआ बहुत अच्छी तरह से, और वो माँ
उन सब का अरेंजमेंट एक दूसरे कमरे में रख के और वहां से दूसरे कमरे में चली गई। जैसे ही बर्थडे सेलिब्रेट हुआ और सब बच्चे अपने अपने घर जाने लगे, तो उस माँ ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरी एक आंख नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। वो बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने में अच्छा था वो, तो उसको एक लड़की से प्यार हो गया और उस लड़की ने उससे ये कहते हुए मना कर दिया कि तेरी माँ कानी है, इसलिए मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती। उस बच्चे ने माँ को आके कहा कि माँ ऐसा है, मेरा जीवन बर्बाद होने वाला है, क्योंकि मेरे को जिससे अट्रैक्शन हुआ है वो मना कर रही है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि आपकी माँ कानी है। तो माँ ने पूछा बेटे से कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे वो तेरे से शादी कर ले, तो एक बार उससे पूछना। तो वो वापस गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और उसने कहा कि बताइए कैसे आप मेरे साथ खुश रहना चाहते हो। बोले तेरी माँ अलग हो जाए और हम दोनों अलग रहें तो मैं ये शादी कर सकती हूँ। उसने जैसे आके घर पे माँ से कहा तो माँ ने कहा ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के जीवन की खुशी में ही मेरी खुशी है। और उसने अपने आप को उन दोनों से अलग करके और रहने के लिए मजबूर कर दिया। उन दोनों की शादी हो गई। कुछ समय बाद में, 1 साल बाद में उनके यहाँ एक बेटा हो गया जिसको नाती बोलते हैं, पोता बोलते हैं। वो बूढ़ी माँ सब कुछ सह सकती थी लेकिन अपने पोते का मुंह देखे बगैर नहीं रह सकती थी। तो उसने कहा कि मैं तो आऊंगी और अपने नाती पोते का मुंह देखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो उसकी पत्नी थी जिससे उसने लव मैरिज की थी, उसने साफ मना कर दिया कि आपकी माँ कानी है, मेरे को डर लगता है, वो आएगी, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन फिर भी उस कानी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और अपने पोते का, नाती का मुंह देखने के लिए वो जैसे ही आ रही थी तो रोड क्रॉस करने पे, क्योंकि वो उससे थोड़ी दूर रहती थी, जैसे ही रोड क्रॉस करने लगी तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ऑन द स्पॉट वहीं पे उसकी डेथ हो गई। वो जो पत्नी थी उस बच्चे की, उसने ये सारा दृश्य जो था वो देख लिया और वहां पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और वो बच्चा, उस माँ का बेटा जाना चाहता था लेकिन उस पत्नी ने रोक लिया कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आप नहीं जा सकते, आपको मैं नहीं जाने दूंगी। लेकिन बेटे से नहीं रहा गया। जैसे वो जाने लगा तो उस पत्नी ने देखा कि उसकी माँ जो थी उसकी ऐसे मुट्ठी बंद थी। तो उस पत्नी ने कहा कि हो सकता है इस मुट्ठी में वो हमारे लिए कोई वसीयत छोड़ के गई हो, तो आप जाओ कंधा देने के बहाने और उसकी मुट्ठी में से जो चिट या कागज, जो स्लिप है, वो लेके आना, हो सकता है उसमें हमारे लिए कोई विरासत हो। वो बेटा गया। जैसे भीड़ इकट्ठी हो रही थी सबने पूछा ये कौन है, कोई इसको जानता है? तो उस बेटे ने ये कहते हुए मना कर दिया कि नहीं, मेरे को नहीं पता है कौन है। और जैसे उसको उठाने लगे कंधे देने के बहाने, उसने उसके हाथ से वो कागज निकाल लिया और वापस घर आ गया। अपनी पत्नी को जैसे लाके उसने वो कागज दिया तो वो दोनों खूब रोए, इतना रोए जिसकी कोई हद नहीं है। पता है क्यों? उस कागज में लिखा हुआ था, बेटा जब तू 3 साल का था तो तेरा एक एक्सीडेंट हो गया तेरे पापा के साथ, पापा ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे और तेरी एक आंख चली गई थी, मेरी आंख मैंने तेरे को दी थी और इस वजह से आज तू दुनिया देख पा रहा है। दोस्तों, वो माँ और कोई नहीं है, हमारे ऑक्सफोर्ड टीम के ये जितने भी गुरु है ना, भरत भाई कथुरिया जी, उर्मिल सर, हमारे सागर जोशी जी, हमारे पीएन जाट सर जी, ये ही वो माँ है। और हम ऐसे नालायक बच्चे हैं कि सीखना समझना तो दूर, उनका रेस्पेक्ट भी नहीं करते। और इस बिजनेस को, इतने प्यारे बिजनेस को हम अपने डरों के कारण छुपा के बैठे अपने अंदर। मेरी इस शेयरिंग से अगर किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन इस जो मैंने स्टोरी आपके साथ शेयर की है, उस स्टोरी की गहराई में जाना, एक बार सोचना, देखना, लिस्ट बिल्डिंग से लेके फॉलो अप तक, अब तक आपने जो काम नहीं किया, वो माँ जो आज हमारे साथ यहाँ पे इन लोगों के रूप में मौजूद है, जो हमें आगे बढ़ाना चाहती है, हमें सिखाना चाहती है, हमें एक करोड़पति बनाना चाहती है, उसके बावजूद भी अगर हम अपने डरों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे
तो फिर क्या कर पाएंगे? इस मॉर्निंग सेशन का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, अगर हम अपने डरों को नहीं निकाल पाए तो दोस्तों मेरा आप सब लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज आप उन डरों को कागज पे लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे, उनको जलाएंगे या फाड़ेंगे और वो पिक लेके अपनी अपलाइन के ग्रुप में आज भेजेंगे जिन्होंने नहीं भेजा है। 8:50 हो गए हैं। अभी मैं कुछ चीजें और भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले अपना कोई अगर एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चन हो तो वो पहले सम अप कर लेते हैं सर, इफ यू डोंट माइंड। यस सर, कंटिन्यू कीजिए। राइट। आप सब लोग जो आधे 1 घंटे से मेरे को झेल रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डरना मना है, लेकिन सेंटिमेंट हो कि नहीं, अपने जो डर है उनको वास्तव में आज आप सब लोगों को जलाना है और यहाँ से डिलीट कर देना है, ताकि आप एक निडर ऑक्सफोर्ड टीम के चैंपियन बन सके। दोस्तों एक छोटा सा 2 लाइन का कुछ शेयरिंग है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, खुद में खुद ढूंढ रहा है अपने से अपनी दूरी को। वो सब चीजें हमारे अंदर ही है दोस्तों। सफलता, सक्सेस, आप सब लोग सफल हो लेकिन मानते नहीं हो। मनवाने के लिए ही तो ये सेशन रखा गया है। आज यहाँ बैठा हुआ 120 लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सफल नहीं है, लेकिन वो मानते नहीं है। उनको मानने के लिए एक एक्सरसाइज और करनी पड़ेगी, वो बताता हूं मैं अभी आपको। दोस्तों मेरे हाथ में एक पेन है, शायद आपको दिख रहा होगा। इस पेन का सबसे ज्यादा जो भाग है वो ये वाला होता है, जो काम करता है, जो लिखता है हमेशा, जो घिसता है, रगड़ता है। लेकिन उसके बाद में ऊपर कौन आता है और दिखता भी कौन है? लेकिन जिसने मेहनत की है उसका क्या? ठीक वैसे ही हमारे जो ब्रेन में जाता है वही रिटर्न होके आता है। इस बॉडी को यहां से नीचे आप जितना खिलाते हो, जितना पिलाते हो दोस्तों, उसको बंद करके आज से आपको इस पे वर्क करना है। इस पे एक एग्जांपल और लूंगा दोस्तों। आप सब लोग डायमंड है, चाहे माने या नहीं माने। ये मेरे हाथ में एक 100 रुपीज का नोट है। ये सब आपकी तरफ प्यारा और करकरा है दोस्तों। इस नोट को मैंने होल्ड किया, क्रश कर दिया बिल्कुल, लेकिन इस नोट की वैल्यू कम हुई क्या? लोग आपको ऐसे डराएंगे, ऐसे क्रश करेंगे, लेकिन आपकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि आप चैंपियन हैं। आप चैंपियन हैं। यस, जोरदार। लोग जीवन में मंगल ढूंढ रहे हैं अमंगल नहीं होने के डर के साथ। मंगल तो ढूंढ रहे हैं लेकिन अमंगल नहीं हो, इसके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? आज का टास्क तो कंप्लीट करेंगे ही, उसके साथ साथ में काम टालने की आदत को आज से हमें डिलीट करना है दोस्तों। क्योंकि काम टालने की जो आदत है वो हमें आलसी बनाती है, कामचोर बनाती है। इसके अलावा भगवान आपको उस बात का फल नहीं देते, यानी जो आपके पास ज्ञान है उसका फल नहीं देते आपको। आपको फल मिलता है जो आप कर्म करते हैं, जितने आप प्रोडक्ट्स शेयर करते हैं, डेमो करते हैं और अपनी टीम को बढ़ाने के लिए दिन रात आप मेहनत करते हैं, उसके लिए गॉड आपको फल देता है। कर्म किए जब फल की चिंता मत कर, वो बैठा है हमारे अंदर। जब वो हमारे साथ है फिर भी हम डरते हैं, ऐसा क्यों है?
क्योंकि हमने अपने आप को कभी सीखा नहीं, समझा नहीं हम कौन है। दोस्तों, हम एक अमर आत्मा है। ये शरीर तो इस आत्मा का चोला है। सबसे बड़ा जो डर है ना, वो मरने का डर होता है दोस्तों। सबसे बड़ा डर जो होता है वो मरने का डर होता है। उसके बाद में होता है सांप के काटने का डर। और तीसरा जो सबसे बड़ा डर होता है वो होता है लोगों के साथ बोलना, लोगों के साथ शेयरिंग करना, लोगों को अपना बिजनेस दिखाना, लोग क्या कहेंगे, ये तीसरे नंबर का डर आता है। जब हम पहले और दूसरे डर से ऊपर हो जाते हैं तो तीसरा डर हमें कभी नहीं लगता दोस्तों। ये सत्य है, ये सत्य है कि एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन उससे पहले ऐसा कुछ करके जाना है जिससे हमें हमारी पीढ़ियां याद रखें, हमें वो अपलाइन और वो डाउनलाइन याद रखें जो हमेशा हमें सपोर्ट करती है, हमें पैम्पर करती है, हमें वो चीजें देती हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। लेकिन फिर भी हम अपने डरों को अगर बाहर नहीं निकाल पाए दोस्तों, तो आज का मेरा सेशन लेने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। एक अच्छे लीडर की पहचान भगवत गीता में कृष्ण जी ने कहा है, जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोवर करेगा। दोस्तों, इतना सिंपल बिजनेस है, इतना सिंपल बिजनेस है, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि अपलाइन से पूछना है कैसे कैसे, और डाउनलाइन को बताना ऐसे ऐसे, और बीच में कमाने हैं पैसे पैसे, फिर भी नहीं कर पाते। इससे बढ़िया सिंपल और इससे बढ़िया ट्रमेंडस रिजल्ट देने वाला अगर कोई बिजनेस इस पृथ्वी पे है तो मेरे को बता देना, मैं कल ही ज्वाइन कर लूंगा, क्योंकि मेरी नजरों में आज तक नहीं है ऐसा बिजनेस। दोस्तों, जो लोग कोमा में थे, जिनको कैंसर की 3rd और 4th स्टेज थी, आज वो स्वस्थ है, वो हमें सल्यूट, हमें दुआएं देते हैं। डॉक्टर सागर जोशी को, हमारे इबाइटोरियम के प्रोडक्ट्स को, हमने लोगों का जीवन बचाया। तो इससे बढ़कर दुनिया में, धरती पे कोई पुण्य का कार्य नहीं है दोस्तों। बस ये है कि प्रोस्पेक्ट देखते ही आपकी जीभ बाहर आ जाती है, वो गलत है। उसको आप पेम्पर कीजिए। आप प्रोडक्ट सेल कभी मत कीजिए, शेयर कीजिए, और वो भी राइट इंफॉर्मेशन के साथ। दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, क्योंकि बीमारी, बेरोजगारी और पैसे की कमी हर घर में मिलेगी आपको। और फिर भी अगर आप चाहो तो एक सेशन और रख दिया जाएगा। 8:57 हो गए हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन अगर किसी के हो तो लेना चाहूंगा सर। अगर किसी को कहीं पूछना है तो हमारे साथ में विमल जी अभी मौजूद है, तो हम हमारा जो भी सवाल है वो शेयरिंग के माध्यम से पूछ सकते हैं। विमल जी, ऐसा लगता है कि आज सब लोग सुधर गए, सबके दिमाग में सब आ गया है और डर सभी का निकल गया है, ऐसा लगता है, क्योंकि कोई शेयरिंग करना नहीं चाहता है। अभी यहीं पर सबको डर लगता है कि मैं शेयरिंग करूं तो क्या करूं। मैं बोलूंगा, अगर सवाल पूछ लूंगा तो विमल जी क्या सोचेंगे कि इसको ये भी पता नहीं है। मैं उनको आंसर करूंगा, बहुत अच्छा आंसर करूंगा। अभी 2 लोगों के, 3 लोगों के, 4 लोगों के हैंड रेज है, एक बार आप लीजिए। यस, तो यहाँ पर मैं डॉक्टर महादेव जी है, उनको वेलकम करता हूँ। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। मान लो मैं मीडियम परिवार से है और मेरे को अपने से ज्यादा, मतलब जो रिच पीपल है उससे मेरे को बात करने का है, तो कैसा करने का है? मतलब मेरे को थोड़ा डर लगता है उसका कि रिच पीपल से बात कैसा करना है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। मैं मिडिल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरे को रिच जो बंदा है उससे बात करना है, तो कैसा शुरुआत कैसा करने का, क्या करने का, उसके बारे में बताओ थोड़ा। आपका कैमरा ओपन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आंसर कर देता हूँ। आज से आपको पहले अपने दिमाग से निकाल देना है कि आप मिडिल फैमिली से हैं और वो आपसे रिच है।
हाँ आपको अपने दिमाग से निकाल देना है कि आप मिडिल फैमिली से हैं और वो आपसे रिच है, पहला। हाँ और सिंपल वे में आप उनसे प्रोडक्ट शेयर नहीं करेंगे। हाँ आप उनको हमारे डॉक्टर सागर, हमारे जो कंपनी ओनर हैं मिस्टर सागर हाँ जोशी, हाँ उनके उनके जो वेब सीरीज है, वो वेब सीरीज उनके साथ शेयर करें पहले, हाँ और फिर उसके बाद में उनके जो क्वेश्चन हो उनको इजी वे में हैंडल करें। हाँ आपने अभी तक उनसे बात क्यों नहीं की? अभी तक आपको सिर्फ ये डर लगता है कि आप मिडिल फैमिली से हैं और वो आपसे रिच है, इस वजह से आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। हाँ तो जब आपके अंदर साक्षात कृष्णा जी बैठे हुए हैं, तो भी आपको लगेगा बात करने में। विमल जी आपकी मैं आवाज करता है आ बात। रही है। पीछे से महादेव जी, बैकग्राउंड विमल जी आवाज का आ रही ये है। कहना है कि एक सृष्टि चलाने वाला आपके साथ है। हाँ सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। हाँ तो आप दिन दुर्बल कैसे हो सकते हैं? हाँ समझो आज मेरे बगल में तेजस पंड्या साहब है, तो मेरा पावर अभी 100 टाइम्स है। मैं हाँ। अभी जयपुर में हूँ, आज बड़ा ट्रेनिंग होने वाला है यहाँ 10 बजे। नरेंद्र मोदी के साथ जितने लोग राजकारणी लोग होते हैं, उनका पावर कैसा होता है देखते हैं। बड़ा होता है, बड़ा। तो आपको रोज सुबह उठ के बोलना है, गॉड इज वर्क विथ अस। क्या बोलोगे? God is always with you or with me. Yes, work God is with always you, with me. within you, and he is active with you. तो वो आपके साथ है, तो डरने की क्या बात है यार? हाँ? तो रीच वो सब क्या है, वो हमने बनाया हुआ वो सब है। हाँ। धीरू भाई थोड़े पहले रीच थे। नहीं, अभी मैंने डेमो किया था सर 100 रुपीज का नोट का, तो हाँ। इनको ऐसे क्रश हो चुके हैं, अभी ऐसे क्रश हो चुके हाँ। हैं। आपको अपनी वैल्यू नहीं खोनी है, आप वही आप चैंपियन रहेंगे। ये 100 रुपीज का नोट चाहे इसको कितना ही क्रश कर लो, लेकिन ये अपनी वैल्यू नहीं खोने वाला। बराबर। तो आप अपनी ओके फाइन, जबरदस्त जिंदाबाद जबरदस्त फाइन। के साथ आप पैशनेट होके और उनको प्लान शो करें। ओके फाइन, थैंक यू। और दूसरा मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि हम उनकी जिंदगी अगर वो वाकई में रीच है, तो उनको ये भी हम बोल सकते हैं कि आपकी जिंदगी सभी लोगों के लिए काम आए। उसके लिए मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपकी उम्र है वो लंबी हो जाए, और आपका जो रिच फैमिली है तो कंटिन्यू रह सके। हम एक मौका देने जाते हैं तो हम डरते क्यों हैं? अगर उनकी जिंदगी से हम कुछ लेना चाहते हैं तो हमको डरना चाहिए। हम मांगने नहीं जाते, हम देने जाते हैं। आज से दिमाग में डाल दो कि हम लोगों को मौका देने जाते हैं, तो हमको डरना नहीं है। क्या विनीत प्रधान जी को मैं वेलकम करता हूँ। आज क्या है कि झुनझुनवाला बहुत अमीर था, 45,000 करोड़ का एसेट्स था, मगर वो हेल्थ से गरीब था। तो उनको बोलो कि हेल्थ से आपको अमीर बनना है तो मैं रास्ता बता सकता हूँ। यस। अभी हमारे साथ में विनीत प्रधान जी है। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, आज विमल सर ने शानदार टॉपिक लिया है डर का, और मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा सर के इस टॉपिक में कि डर हमेशा हमें जो होता है उसके पीछे एक ही चीज है कि अगर हमें उस चीज पे विश्वास नहीं है तो डर होगा। अगर मुझे उस व्यक्ति से, जैसे अभी महादेव सर ने पूछा कि मुझे बात करने में दिक्कत आती है, तो इसका मतलब यह है कि मैं कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस पॉइंट को लूज कर रहा हूं, यानी मेरी बात करने की शैली में मुझे विश्वास नहीं है, मेरे प्रोडक्ट बताने में मुझे विश्वास नहीं है। वरना उस डॉक्टर को या उस रिच पर्सन को किसी ने गाड़ी सिखाई होगी, तो गाड़ी सिखाने वाले के पास कितनी नॉलेज है, लेकिन उसको गाड़ी सिखाने की पूरी नॉलेज थी, यानी अपने काम में परफेक्ट था, तो उसको डर नहीं लगा कि मैं किसी रिच पर्सन को गाड़ी सिखा रहा हूं। और एक लास्ट मैसेज मैं आपको ये दूंगा कि क्या आपके इस काम में किसी को नुकसान हो सकता है जो हम काम कर रहे हैं। आज तक इंडस्ट्री में सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं सर, चाहे कितने भी हर्बल हो,
कि अगर हमको सही जानकारी नहीं है तो वो उनको नुकसान करेंगे, लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हमें जानकारी हो या न हो, प्रोडक्ट साइड इफेक्ट दे ही नहीं सकता। तो मेरे काम से जाने अनजाने में भी किसी को नुकसान नहीं हो सकता, तो क्यों ना हम उस काम को पूरी ताकत के साथ करें। और मैसेज एक है लास्ट, प्रोस्पेक्ट है खोजना, बतानी है योजना, फिर ज्यादा क्यों सोचना, सीधी सी बात है। इसके जोरदार अलावा काम जोरदार है नहीं हमारे पास कुछ। जोरदार। यस सर, धन्यवाद सर। थैंक Thank you. यू सर। यहाँ सुबेदा जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। ओपनच होईल। हॅलो सर। यस, हॅलो, बोलिए मैम। गुड हाँ, आवाज आ मॉर्निंग। रही है। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा एक पेन है कि सब मैं जब प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि वो बहुत महंगा है, ऐसे कैसे ले सकते हो हम, ऐसे बोलते हैं वो। यस, तो उनको महंगा है ये प्रोडक्ट। तो उनको ये बोलना है कि किससे महंगा है, आपके पास ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो इतना अच्छा रिजल्ट देने के बाद में भी आपको सस्ती पड़ती है, वो आप पैसा भी कमा सकते हैं और आगे आप उनको पूरा प्लान कर सकते हैं। पहले आप अपने अंदर के जो डर है उनको बाहर निकालिए। आप क्या है, हम्म, आपको खुद को ये लगता है कि प्रोडक्ट महंगा मैं है, इसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। यस। ठीक है। जब हमको ही ऐसा लगता यस है सर। मन में कि ये प्रोडक्ट महंगा है, तो हम लोग बोलते हैं तो हम समझ के आ जाते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा ही सवाल कल मैं एक मीटिंग में बैठा था और वहां पर मैंने वो बहन से पूछा कि आपको दिक्कत क्या आ रही है, तो उन्होंने बताया कि मैं 2-3 जन से बात किया तो उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट महंगा है। तो मैंने बोला उसका जवाब क्या देना है, तो उसके घर में बैठा था और रसोई में मेरा ध्यान गया, तो मैंने पूछा कि आपके घर में फ्रिज है क्या, तो बोले हाँ है। मैंने बोला वो फ्रिज कितने का लिया, तो बहन ने बताया कि 11,000 का लिया। मैंने बोला उसके अंदर, आपके फ्रिज के अंदर चीजें कौन कौन सी रखते हो, तो बोले दूध रखती हूँ, सब्जी रखती हूँ, फ्रूट रखती हूँ। मैंने बोला वो सब की कीमत क्या है, तो बोले होगी 200-500 रुपया होगी। मैंने बोला वो 200-500 की चीज को अच्छी रखने के लिए आपने 11,000 का खर्चा किया, और ये भगवान ने हमको 6,500 करोड़ की जो बॉडी दिया है, उनको सही रखने के लिए हम 7,400 भी खर्च नहीं कर सकते क्या? हमारी बॉडी से भी महंगा है ये प्रोडक्ट? तो बहन ने बताया कि नहीं सर, ये लेना ही चाहिए। अब कुछ भी करके हम इन पे काम करेंगे। तो हम जवाब ऐसे भी दे सकते हैं, जब तक हमको प्रोडक्ट महंगा लगेगा तब तक हम जवाब लोगों को नहीं दे पाएंगे। यानी आज से वो दिमाग में से निकाल दो कि ये प्रोडक्ट महंगा है। ठीक है सर। कहाँ पर भी जाते हैं ना, तो हम हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू ही नहीं समझते हैं। जब हम हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू समझेंगे तो लोगों को भी उनकी वैल्यू बता सकेंगे। थैंक यू। यहाँ पर मैं रसिक जी है हमारे साथ में, उनको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर, चांस देने के बदल। आज जो डर की बात चल रही है सर, तो डर हमारे जीवन में साथ में जन्म के साथ नहीं आए हैं। हम बचपन में थे तो किसी से डरते भी नहीं थे, क्योंकि सांप से नहीं डरते थे, ना कुत्ते से डरते थे, ना कोई गुंडे से डरते थे। जहां जाए वहां अकेला दौड़ के भाग जाते थे बचपन में। लेकिन डर जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमारा डर हमने ही खुद के अंदर छुपाना चालू कर दिया। दूसरा बात यह कि जब भी हम कोई भगवान के मंदिर पे दर्शन करने जाते हैं, कितना भी दूरी हो, चाहे हजारों किलोमीटर दूर, अकेले चले जाते हैं और मंदिर के अंदर जाके दर्शन करते हैं, तो वहां भगवान सबसे बड़ा भगवान होता है। तो हम उससे नहीं डरते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे लोगों से हम डरते हैं। तो ये हमारा डर है, वो हमको हमारी कामयाबी से रोक रहा है। तो हमको भगवान को ही समझ के हर आदमी को मानना चाहिए कि ये मेरे लिए भगवान बन के आया है। जो ये आदमी को मैंने जो सारी चीज बता दी और उनके अंदर जो भगवान है वो जागृत हो गया, तो वो आपकी जिंदगी को भी मालामाल कर देने वाला है। इसलिए हमको डरना नहीं चाहिए और सब लोगों को दिल खोल के बताना चाहिए। और यहाँ जो अभी भरत भाई ने बताया
कि हम लोगों का किसी का भला करने की बात करने जा रहा है, किसी की हेल्थ में मदद करने के लिए जा रहा है, तो हम उससे कुछ लेने के लिए तो नहीं जा रहा है, तो फिर किस बात की डर है। सभी को दिल खोल के बात करना चाहिए और अकेले में काम करना चाहिए, या किसी को साथ में रखने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो जहीं भी जाता हूँ मैं अकेला निकल पड़ता हूँ और बड़े बड़े लोगों से सामने बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर ऐसा लगेगा कि ये क्या बोलेगा, क्या पूछेगा। जब आप बात करना शुरू कर देते तो तब समझ में आता है कि इनको तो कुछ मालूम ही नहीं था और हमारे से छोटा बन जाता है। तो बड़ा हमको बनना है कि दूसरे को बड़ा बनाना है, वो तो हमारे माइंड पे निर्भर करता है। थैंक यू सर, आपने चांस दिया इस बदल। यस यस, कंटिन्यू कीजिए विमल जी। जी सर। यस सर। तो हमें क्या है, आध्यात्म और आधुनिकता को मिलाकर इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। आध्यात्म और आधुनिकता इसको मिलाकर इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, तो फिर हमें इस बिजनेस में किसी तरह का कोई डर नहीं लगेगा। इसके लिए एक जोक और शेयर कर देता हूँ। सेशन काफी इमोशनल हो गया था, उसको वापस से नॉर्मल करने के लिए। एक बार एक पेशेंट था, वो डॉक्टर के पास गया। उसको डॉक्टर ने सर्जरी बोल दी कि आपकी सर्जरी होगी, और ऑपरेशन थिएटर में जैसे ही उस पेशेंट को स्ट्रेचर पे ले जाया गया, तो डॉक्टर साहब माला लेके खड़े थे, माला। तो पेशेंट ने सोचा यहाँ तो ओटी में तो जो ऑपरेशन करने के जो औजार होते हैं वो होने चाहिए, फिर माला का क्या काम। तो उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया, डॉक्टर साहब ये माला क्यों? तो डॉक्टर साहब बड़े मुस्कुराते हुए बोले, भैया ऑपरेशन सफल हो गया, सक्सेस हो गया, तो ये मेरे लिए, और अनसक्सेसफुल हुआ तो आपके तो वैसे भी लिए। बहुत बढ़िया। तो एक्चुअल में क्या होता है, बहुत से लोग अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते। आप में कितना पोटेंशियल है, आप में कितनी पावर है, और लोगों के क्वेश्चनों का आंसर इसलिए नहीं कर पाते कि प्रॉपर नॉलेज और अपने जो सेशंस हैं उनमें उनका पार्टिसिपेशन जो है वो या तो कैमरा बंद मिलेगा या डायरी पेन नहीं मिलेगा, या फिर वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि देखते हैं चलते क्या हो रहा है। विनीत जी ने एक बार हैंड रेज किया है, एक बार विनीत जी को अनम्यूट करें सर। यस सर। यस सर विनीत जी। एक बार माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे भी एक आपके साथ साथ एक जोक याद आ गया, बहुत बढ़िया, जो आप लोगों के काम का है। बोलिए सर। एक बार क्या है, एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लगता है। बोले किस चीज का? बोले मैं जब भी सोता हूँ ना रात को, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग मेरे पलंग के नीचे बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब बोले यार ये तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और आपको कम से कम 5 से 6 बार मेरे हॉस्पिटल आना पड़ेगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा। एक बार का खर्चा 5 से 10 हजार का है। अभी वो पेशेंट, वो डॉक्टर 6 महीने बाद दोबारा उससे मिला, तो बोले यार तू आया नहीं। बोले डॉक्टर साहब मेरा डर खत्म हो गया। बोले कैसे खत्म हो गया? बोले मेरे दोस्तों ने खत्म कर दिया। बोले दोस्तों ने खत्म कर दिया कैसे? बोले मेरे दोस्त ने सलाह दी कि पलंग ही बेच दे, तो मैंने पलंग बेच दिया, तो मुझे पलंग के नीचे आदमी दिखते थे, अभी नीचे सोता हूँ, मुझे कोई समस्या ही नहीं है। बहुत तो जबरदस्त। कभी कभी समस्या इतनी आसान होती है, इतनी आसान होती है कि हमें लगता है कि वो डॉक्टर ही ठीक करेगा, वो कोई और ही ठीक करेगा, और वो आपकी समस्या इतनी आसान होती है कि बस पलंग से जमीन पे सोना था, अभी पलंग के नीचे कोई दिखता नहीं है। धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू। बहुत जोरदार। सही बात है। विनीत जी की बात में एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि दोस्तों बहुत सारे लोग जब सीढ़ियों से उतरते हैं तो उनको एक साया पीछे आता हुआ दिखाई देता है, और वो हमेशा डर के ना तो उसको पलट के देखते हैं और बहुत तेजी से इधर से उधर जाने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, क्या होगा अगर आपने एक बार पलट के देख लिया कि पीछे कौन है? वहां कोई साया नहीं है, वो आपका डर है जो बचपन से अब तक आपके अंदर पैदा किया गया है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज को लेके आपको एक बार यू टर्न लेना है और उस डर के सामने खड़े होके बोलना है कि हाँ अब आइए आप, मैं देखता हूं मेरे अंदर कृष्णा जी बैठे हुए हैं, वो डिवाइन पावर मेरे अंदर है, फिर आपसे मैं क्यों डरूं?
इसी को कहते हैं डर के आगे जीत है। यस दोस्तों सर। दोस्तों मैं आप सबसे आज एक प्रॉमिस लेना चाहूंगा। विनीत जी का फिर रेज हैंड हुआ है, एक बार कुछ कहना चाह रहे हैं? यस विनीत जी। यस बोलिए। कंटिन्यू कीजिए। यस यस। ओके ओके ओके। आज सेशन में एक चीज और ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेट। स्पेलिंग सबको याद होगी, GREAT। यस इस सेशन को भी ग्रेट बनाते हैं, हमारी लाइफ को भी ग्रेट बनाते हैं, और बिजनेस हमारा ग्रेट है ही। G4 होता है ग्रेटिट्यूड। आप सुबह से शाम दिन में 3 बार अपने परमपिता परमात्मा को, इस बिजनेस को, अपने अपलाइन को थैंक्स जरूर करेंगे आज से, ग्रेटिट्यूड के साथ। थैंक गॉड आपने मेरे को इतना अच्छा बिजनेस दिया, थैंक गॉड आपने मेरे को इतना अच्छा अपलाइन दिया, थैंक गॉड आपने मेरे को इतने अच्छे प्रोडक्ट्स दिए। पहला जी। दूसरा है आर से होता है रीडिंग। आपको एवरी डे कम से कम 30 मिनट कोई अच्छी बुक या कोई अच्छी सुननी है। नहीं, क्यों बनाना है अपने को, क्यों बनाना वीडियो अपने? व्हाई आर यू वीडियो बनानी? यस हेलो विनीत जी, आपके पीछे आवाज आ रही है। तीसरा होता है GRE। E4 होता है ईटिंग। आज से वैसे हम सब लोग हेल्दी डाइट लेते हैं, लेकिन फिर भी फास्ट फूड, जंक फूड को 2022 के साथ ही त्याग देंगे आज के बाद में। और क्योंकि मैं एक हैप्पीनेस कोच रहा हूं, और मैंने पिछले कोरोना में कम से कम 5,000 लोगों का, सॉरी 500 लोगों का गुटखा, जर्दा, तंबाकू छुड़ाया है। तो वो सब लोग जो आज यहाँ इस सेशन में है, और मेरे को नहीं पता कौन कौन यूज करता है, लेकिन मैं एक प्रॉमिस चाहूंगा कि आज से वो अपना ये सारा चीज भी छोड़ेंगे। ई वाइटोरियम के लिए, डॉक्टर सागर जोशी के लिए, अपनी ऑक्सटो टीम के लिए। क्या मैं मान सकता हूँ आप सब मेरे से प्रॉमिस कर रहे हैं? चैट में अगर यस लिख पाए तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। भरत भाई की मंद मंद मुस्कान भी कुछ बोल रही है। यस यस। ओके। GRE। अब आता ए, एक्टिव योर बॉडी एवरी डे। 30 मिनट की एक्सरसाइज आपको रोज करनी है। 30 मिनट की स्टार्ट करनी है, और इसको आप 1 घंटे पे भी ले जा सकते हैं, 2 घंटे पे भी ले जा सकते हैं, जितना आप चाहें। इस शरीर से जितना पसीना निकलेगा, आप अपने गोल के प्रति और आप अपने सपनों के प्रति उतने डेडिकेट होके और इस काम को कर पाएंगे दोस्तों। लास्ट है टी। हमें रोजाना 1% बेहतर होने के लिए एक टास्क लेना है। रोजाना 1% बेहतर होना है, तो हम साल में 3800% बेहतर हो जाते हैं दोस्तों। 1% रोजाना अपने आप में बदलाव लाना है। चाहे वो आप जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से नहीं जाके घर दूसरे रास्ते से आपको आना पड़े, 1% बदलाव होगा ये आपका, आपके जीवन में। आपको उल्टे लिखना है, आपको उल्टे चलना है। 1% बदलाव अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। ये आप जैसे स्टार्ट करेंगे, आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन होंगे, जिसकी आपको कभी कल्पना भी नहीं थी, ना है ना रहेगी। क्योंकि हर चैंपियन ये कहता है कि जब तू आया था जग में, जग हंसा तू रोया था, जाते जाते कुछ ऐसा कर जा, जग रोए तू हंसता जा। बहुत जबरदस्त। अभी एक बहुत अच्छा और बहुत मेरा फेवरेट सॉन्ग है, वो मैं 4 लाइन आपके साथ शेयर करूंगा। यस। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा,
निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। अरे झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर आए कोई अतिथि तो तुम यथाशक्ति सत्कार करो। अरे साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल पर कैसे जाएं जब दीपक में प्रकाश नहीं। यस पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्शन में वो राम के दर्शन पाएगा। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करने के लिए मैं भरत भाई जी से और हमारे मेंटर यस गुरु सर से, अगर मेरे से इस सेशन में ऐसा कुछ बोला गया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है या मेरी जुबान से निकला है तो उसके लिए मैं रियली सॉरी। और आज की शेयरिंग में अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी। और हमारे सभी महागुरुओं का मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने आज मेरे को अवसर दिया सेशन लेने का। और अब यस लास्ट में आज का जो टास्क था वो कंप्लीट करेंगे हम सब लोग। उसको हमारे डरों को कागज पे राइट डाउन करके उनको फाड़ेंगे या फिर जलाएंगे और उसका वीडियो बना के हम अपनी अपलाइन को जरूर शेयर करेंगे। तो मैं मानूंगा कि आज मेरा जो ये सेशन था वो लेना सफल हुआ। जय हिंद, यस जय भारत। यस ग्रेट। आज का सेशन वाकई में अच्छा रहा और आपने विमल जी बताया कि अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। पर मैं सर एक ही बात बोलता हूं कि कोई काम करता है तो गलती होती है, कोई काम करता है तो गलती होती है। अगर चुप बैठे रहने से वो कभी गलती नहीं कर पाता। राइट तो सर। हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। हम काम भी करेंगे, गलतियां भी करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि गलती करेंगे तभी जाके हमको सीखने को मिलेगा। राइट सर, राइट। और हमको यहाँ जीवन में हर सेकंड, हर घड़ी, हर मंजर पे हमको सीखना है, सीखना है, सीखना है। क्योंकि उर्विल भाई भी बहुत बार बोलते हैं कि जब तक लर्निंग होगा, सीखेंगे, तभी तो जाके हम आगे बढ़ेंगे। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1% रोजाना आज से बदलाव लाना है। और बदलाव लास्ट लाना अगर भरत भाई मेरे पास अगर 5 मिनट हो तो मैं एक छोटा सा है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सब लोगों के साथ में एक छोटा सा टेस्टिमोनियल, 108 लोग मेरे साथ है जो एक माला में पिरोए हुए मोती होते हैं उसी शेप में हम अभी 108 लोग हैं। और ये जो यस माला बन रही है इसको मैं राउंड अप करना चाहूंगा। मैं जो अभी आपको सर्व करने वाला हूं वो आप सब लोगों को आंखें बंद करके महसूस करना है। एक विजुअलाइजेशन करवाना चाहूंगा आपको। यस सर। तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ के अपनी आंखें बंद कर ले और मेरी आवाज को अंदर तक जाने दे, डीपली जाने दे। तो मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो 100% अपना काम करेगा दोस्तों। दोस्तों जैसा कि कुछ ही दिनों बाद में 2023 स्टार्ट होने वाला है और हमें जो काम 2023 में करने हैं वो हम 2022 में ही करेंगे। अभी जो 7 दिन हमें रहे हैं हमारे पास में, उन 7 दिनों के लिए 2023 का हमें वेलकम करना है। लेकिन वो सब काम जो हम 2023 के लिए पेंडिंग रख रखे हैं वो 2022 में ही कंप्लीट करने हैं। तो आप सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। अभी आपका जो भी ड्रीम है वो पूरा होने जा रहा है। आप अभी ई बायोटोरियम के सबसे बड़े सक्सेस सेमिनार का पार्ट बनने जा रहे हैं। वहां पे आप अपनी टीम के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ पहुंच चुके हैं। आपने ऑडिटोरियम में एंट्री ले ली है। आप बहुत खुश हैं। वहां का माहौल, वहां का शोर आपको सुनाई दे रहा है। आपने जो अपने
ड्रीम अचीव किए हैं, जो कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम था 2023 में 1 करोड़ रुपए महीना कमाने का, वो सफल हो चुका है। लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, स्टेज से आपका नाम अनाउंस हो रहा है, आप स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, आप स्टेज पे चढ़ चुके हैं, चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है, बहुत सारे लोग आपके डाउनलाइन बहुत तेजी से हल्ला कर रहे हैं, और अब आपको डॉक्टर सागर जोशी जी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आपके गले में मालाएं लदी हुई हैं और आप बहुत तेजी से और बहुत ही व्याकुल मन से इस माहौल को फील कर रहे हैं, और आप अपनी सारी की सारी ऊर्जा उन लोगों को थैंक्स करने में जिन्होंने आपको ये राइट प्लेटफॉर्म दिया, जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, और जिन अप्लायंस ने आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया, वो मंच के द्वारा माइक से आप पूरे ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में सुन पा रहे हैं, और आपको अंदर से ऐसी खुशी हो रही है कि जैसे आपने वो सब प्राप्त कर लिया जो आपको इस जीवन में चाहिए था। तो थैंक यू दोस्तों, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जिन्होंने भी फील किया है उनके साथ ये 100% होगा। थैंक्स। यस यस विमल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो वाकई में आज का सेशन बहुत ग्रेट रहा, और जैसे मैंने आंख बंद किया तो वहां पर सागर जोशी जी एक 5 फीट का हार लेके मेरे को पहना रहे थे, वो मैंने महसूस किया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जो हम सोचते हैं वो होता है, पर सोचना हमको पड़ेगा। बाजू वाला सोचेगा तो हमारा काम नहीं होगा, बाजू वाले का होगा तो बाजू वाले का होगा। तो सोचना हमको है, हमको क्या करना है और कहां पर पहुंचना है। तो थैंक यू। आज का दिन सभी के लिए शुभ रहे। मैं कवन जी से निवेदन करता हूं कि अच्छा सा एक सॉन्ग यहाँ पर हमको सुनाए, क्योंकि हम हमारा एक सॉन्ग सुनते हैं उससे हमको और ऊर्जा मिल जाती है। तो कवन जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप सॉन्ग अच्छा सा सॉन्ग सुना दीजिए। शायद कवन जी नेटवर्क के बाहर लगते हैं, कोई बात नहीं। वंदे मातरम, जय भारत, जय भारतोरियम। जय हिंद, सभी जय का भारत। यस, सभी का दिन शुभ रहे। और आज मैं चाहता हूं कि सभी के अंदर से जो डर छुपा है वो निकल जाए, और कल हम जीत के लाइन में आ जाए, और सभी लोग कामयाब हो, करोड़पति हो, सभी लोग लीडर बने। और हमारा एक ही चाहत है कि हमको यहाँ से 10,000 करोड़पति बनाने हैं। और मेरा टास्क ये है अभी कि मैं 1000 लोगों को लीडर बनाने में सपोर्ट करने वाला हूं। और दूसरा, लास्ट में मैं बोलूंगा कि जैसे आज विमल जी ने सेशन लिया और एक हिम्मत किया, तो कल का सेशन कौन लेने वाला है वो प्लीज मेरे को बता सकते हैं। मेरा नंबर सभी ने लिख लिया है, फिर भी एक बार फिर से बोल देता हूं, 8401412165। तो आज व्हाट्सएप पे मेरे को बता दीजिए कि कौन सेशन लेने वाला है और उसका टॉपिक क्या रहेगा। अगर चाहे तो हैंड रेस भी कर सकते हैं अभी, तो कल हम उनको मौका देने वाले हैं। यस, कन्वर पाल जी है, तो प्लीज सर मेरा नंबर नोट डाउन कीजिए और मेरे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजिए।
840-14-12-165। यस, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कन्वर जी को मैं अनम्यूट करता हूं, कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हो सर? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो मुझे बोलने का मौका दिया आपने। कल आप कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हो? सर जी मैं तो ये थोड़ा सा क्योंकि बिजनेस के ऊपर ही थोड़ा बात करना चाहूंगा। यस। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर झिझक क्यों होती है, हम लोग बागों के सामने क्यों नहीं बोल पाते हैं, हम प्रेस्पेक्ट के सामने जाते हैं, प्रेस्पेक्ट को कैसे उसको समझाना है। और जो आपने अभी बोला था कि हमें उसके ऊपर, उसको अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना है, हमें उसको समझाना है, उसको उसके ऊपर हैवी होना है, उसको समझा करके हैवी होना है, और अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा करके उसको बताना है। तो हम अपने आप को न्यूट्रल ना समझे, कमजोर ना समझे किसी कारण से भी। तो इस मीटिंग से भी ये उद्देश्य निकला है कि जिस प्रकार से हम अपने आप को पुअर समझेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं सकते। हम सब इक्वल हैं, हम ना गरीब हैं ना अमीर हैं, हम सब इक्वल हैं। उस आधार पर मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। तो जी सर। यस, थैंक यू। थैंक यू सर। एक बार रिपीट करेंगे सर मोबाइल नंबर सर, एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देंगे तो थोड़ा अच्छा होगा सर, थोड़ा सा। यस, जी 840 840 14 14 12 12 165। 165। ठीक है सर, थैंक यू सर। यस सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद सभी लोगों ने। आज सुबह के सेशन में संडे था, फिर भी हम लोग आज बैठे, तो वाकई में यहाँ पर हम करोड़पति बनने वाले हैं। तो सभी लोगों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उर्मिल जी को भी मेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेजस पंड्या जी को भी मैं दिल से धन्यवाद 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 करता हूँ कि उन्होंने एक सही रास्ता दिखाया है और सही दिशा दिखाई है, तो हम उसी रास्ते पे हम चल निकले हैं, तो हम होंगे कामयाब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पर आज का मीटिंग को हम विराम करते हैं। कल सुबह में नए टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे। सभी का दिन शुभ रहे। ऑक्सफोर्ड टीम की ओर से सभी लोगों को शुभकामना के साथ आज यह मीटिंग को विराम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद 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 सभी लोगों को। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर जाऊं। पता नहीं किस रूप में आकर जाएगा। आगे पे चला रहा हूँ। करो यार।